मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि इन बच्चों को डिबार न किया जाए और इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि आपने 4 को एग्ज़ाम देने का मौका दिया। जो इन बच्चों को तो आपने कहीं न कहीं उनको सही माना तभी तो मौका दिया। और ऐसी-ऐसी अच्छी-अच्छी किताबें हैं और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी जो है हैं। ऐसा नहीं होता कि जो है जेल माने अपराधियों का ही गढ़ होता है। जैसे मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला पढ़ रखी थी, तो मुझे वैसा ही माहौल जो है वहाँ पे दिखा। मानस का हंस। तो मानस का हंस। तो जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कानून की निगाह से लोग बुरे लोग तो रहते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ लोग भी रहते हैं। वहाँ कहा गया और उस पे बताया गया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। और उससे बहुत सारे पॉइंट मैंने पढ़ा तो मन एकदम जो है गदगद हो गया कि साहब हम लोग का त्याग तो कुछ नहीं, समाज के भला के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। तो वो सारा का सारा जेल में रहा, तो बहुत कुछ हमने वहाँ से सीखा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल शाम निष्कर्ष भारत ने सबसे पहले न्यूज चलाई कि बीपीएससी गर्दनी बाग, जहां छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, वहां के गांधी रमांशु सर रिहा हो गए हैं। सबसे पहले हमने वो खबर दिखाई थी और वो भी खबर गर्दनी बाग से हमने ब्रेक की कि रमांशु सर रिहा हो गए हैं, क्योंकि बीपीएससी की हर खबर पर बारीक नजर है निष्कर्ष भारत की। हमने तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थियों से यह वादा किया था कि कल सूरज की जब पहली पौ फटेगी तो रमांशु सर सबसे पहले निष्कर्ष भारत पर दिखेंगे, अपनी बात बताएंगे और आगे किस तरीके से आंदोलन होगा इसकी भी जानकारी जो है वो देंगे। रमांशु सर ने आज तमाम पटना के शिक्षकों से अनुरोध किया कि देखिए, लड़ाई री एग्जाम की ही है, हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम छात्रों की भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। लेकिन बातों ही बातों पे रमांशु सर ने निश्चित तौर पर इशारा कर दिया कि छात्रों को बरगलाना नहीं है, छात्रों को धोखा नहीं देना है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा जो है उसे कहीं खंडित नहीं करना है, उस पर कोई आंच नहीं आने देनी है। सुबह सुबह जो बात हुई है रमांशु सर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में, बीपीएससी के सत्याग्रह के बारे में क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। उठा हुआ इन चीज़ों का भी सॉल्व अगर हो जाए तो एक आंदोलन जो है एक सकारात्मक रिजल्ट लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे केस हुए हैं और केस कोई मारपीट का नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का तो होगा ही। जब भाई सत्याग्रह चल रहा है, छात्रों का चल रहा है, बिहार में चल रहा है, तो चीज़ें छोटी मोटी तो होंगी। एक चीज़ और है, आपके रहते हुए जो 13 या 14 छात्रों को डिवाइड जो किया गया था, वो कल मेंस का जब एग्ज़ाम का जब ये आया, मैंने घोषणा की गई है कि मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उनका नाम भी उस लिस्ट में दिया गया कि ये, तो क्या अब उन बच्चों का भविष्य बिगड़ गया या कोर्ट? देखिए बीपीएससी में इसके पहले जब अतुल प्रसाद जी थे तो जो टीचर की भर्ती थी उसमें बहुत सारे डिवार किए गए थे लोग, लेकिन माननीय चेयरमैन के पास ये एक पावर है कि उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो देखिए, उन छात्रों का आपसे कोई मनमुटाव लड़ाई नहीं, और चूंकि मैं जेल में रहा हूँ और देखा हूँ कि लोग छोटे छोटे अपराधों में आते हैं लेकिन वहाँ बड़े अपराधी बन जाते हैं, तो ये छोटी छोटी घटनाएं कहीं इन बच्चों को गलत मार्ग पर प्रेरित न करे, इसका जिम्मेदारी जो है माननीय चेयरमैन साहब को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें डिबार करने वाली बातें, कठोर कार्रवाई वाली बातें, अगर वास्तव में लड़का दोषी होता तो आप लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 20 मिनट 30 मिनट पेपर लेट होता है और कोई पैनिक होकर सब काम करता है, तो इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए। और अगर निर्णय ले लिया है तो एक गार्जियन के रूप में, बच्चे गलती करते हैं, इन गार्जियन का कर्तव्य है कि बच्चों को क्षमा करे। तो अगर आपको लगता है कि ईगो की समस्या है तो मैं एक टीचर के रूप में उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि साहब, उन बच्चों के गार्जियन के रूप में मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि इन बच्चों को डिबार न किया जाए और इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि आपने 4 को एग्ज़ाम देने का मौका दिया। जो इन बच्चों को तो आपने कहीं ना कहीं उनको सही माना तभी तो मौका दिया। तो जब एक बच्चे को आप 13 की घटना के लिए सही मान रहे हैं और दूसरी तरफ गलत मान रहे हैं, तो आप ही की बातों में कंट्राडिक्शन हो गया। तो अगर इस तरह की डिबार की बातें हैं बच्चों पे, मैं तो प्रशासन शासन से भी कहूँगा कि बच्चों के जो भी केस हैं हम पे लाद दीजिए, लेकिन बच्चों को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। हम नौकरी पा के छोड़ चुके हैं, हम एक टीचर हैं, हम कहीं भी रह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का भविष्य है
उन बच्चों के भविष्य को सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरह की चीज़ें उन पे केस हटा के, और बच्चे ने कोई इस तरह का अगर मर्यादाओं का पालन नहीं किया होता, अनुशासन का पालन नहीं किया होता, तो आप उनके ऊपर करते। लेकिन अनावश्यक केसों को हटा दिया जाए और डीबार की प्रक्रिया को भी समाप्त करके उन बच्चों को मौका दिया जाए, ये मानने में जो है बीपीएससी के सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि ये काम किया जाए। रमांशु सर से बस अंतिम सवाल है, हमें भी पता है कि कुछ आपके पास बाउंडनेस है, अभी आप नहीं जा सकते, कानूनी प्रक्रिया अभी 2-4 दिन। रमांशु सर को बच्चे देखना चाहते हैं गर्दनी बाग में, उसी जगह पर, उसी जमीन पर, उसी तोशक पर, कब तक दिखेंगे रमांशु? देखिए, चूंकि मैं लॉ का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और कानून का पालन करता हूँ, तो निश्चित रूप से गर्दनी बाग एक जो है धरना स्थल है। गंगोत्री तो आपने बना ही दिया, और गंगोत्री जब कभी रमांशु सर ये भी हो रहा है कि जब कभी आज से 20 साल 25-50 साल के बाद गर्दनी बाग या भारत का एक बिहार में कभी कुछ इतिहास लिखा जाएगा तो गर्दनी बाग का जिक्र निश्चित आएगा कि 50 साल बाद भी आए कि भाई सबसे बड़ा शिक्षा आंदोलन देश के किस कोने में या राज्य में हुआ था, तो गर्दनी बाग ही जिक्र होगा। देखिए, गर्दनी बाग जब हम शुरुआत में गए थे तो बहुत ही, गर्दनी बाग डंपिंग यार्ड के बगल में बना हुआ ऐसा जगह कि आदमी बैठ नहीं सकता, और हम जैसे लोगों की तो बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है दूसरी लाइफ जी के आए हुए थे। लेकिन वहाँ न्याय अन्याय की लड़ाई थी, और चूंकि मैं रामचरितमानस बचपन से पढ़ता रहा हूँ, तो मैं जब और इस बारे में मैं आपको कुछ और बता दूं कि जब मैं गया तो मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में किताबें पढ़ा। जयप्रकाश नारायण ने जो है अपनी किताब में एक बात का बार बार जिक्र किया है, और इंदिरा गांधी से कहा करते थे कि मानस का हंस किताब है अमृतलाल नागर की, पढ़िए। तो हमने कहा कि वो कौन सी किताब है जिसको जो है बार बार जयप्रकाश नारायण जी कहते थे इंदिरा गांधी से पढ़ने के लिए। तो सौभाग्य से जो क्या कहते हैं, जेल की लाइब्रेरी है, बहुत ही रिच लाइब्रेरी, वहाँ ऐसी सी किताबें हैं कि आपको पूरे भारत में नहीं मिलेंगी। कुछ तो गांधी जी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, पूरा अलमारी भरा हुआ है, वैसा आपको भारत में कहीं, बेऊर जेल में साहब, और ऐसी ऐसी अच्छी किताबें हैं, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी जो है हैं। ऐसा नहीं होता कि जो है जेल में अपराधियों का ही गढ़ होता है। जैसे मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला पढ़ रखी थी, तो मुझे वैसा ही माहौल जो है वहाँ पे दिखा। तो मानस का हंस, तो जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कानून की निगाह से लोग, बुरे लोग तो रहते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ लोग भी रहते हैं वहाँ, और बहुत ही अनुशासन में रहते हैं चीज़ों को। तो मानस का हंस मैंने पढ़ा, एक मोटी सी किताब है जो तुलसीदास की कहानी। तुलसीदास की आपको जो बायोग्राफी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रामचरितमानस कई बार पढ़ता था, तो तुलसीदास की उन किताब को जो है अमृतलाल नागर साहब के लखनऊ में उन्होंने बैठ के 4 जून 1971 से लिखना शुरू किया और 23 मार्च 1972 को लिख के कंप्लीट किया, जस्ट जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के पहले। और जयप्रकाश नारायण जी पे बहुत सारी जातियाँ हुई थी, बहुत सारे उन पे जो है, मतलब उस व्यक्ति के साथ जितना अन्याय हुआ है आज़ादी के बाद शायद किसी व्यक्ति पर अन्याय ना हुआ। ठीक है, आज उन्हीं के सारे बहुत सारे ऐसे लोग सत्ता संभालने, लेकिन उन चीज़ों को भूल चुके हैं कि उस व्यक्ति के त्याग को। तो जब मैंने जयप्रकाश नारायण साहब के त्याग, उनकी पत्नी को त्याग को पढ़ा, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उसको मन से पढ़ा। पूरी किताब पढ़ ली। मैं 4 किताबें वहाँ पढ़ा। फिर एक किताब और डेमोक्रेसिया पढ़ा था मैंने, असगर वजाहत साहब की, कि डेमोक्रेसिया, तो मैं पढ़ा था, तो मुझे लग रहा है तो बिहार की किताब। तीसरी अमृतलाल नागर की इतनी मोटी किताब थी, लगभग 400 पेज की किताब थी, तो उसको मैंने पढ़ा। तो मैंने उसमें तुलसीदास के जो जीवन वृत्त को लिखा गया, और उस पर बताया गया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने के लिए कितना बड़ा त्याग किया, और उससे बहुत सारे पॉइंट मैंने पढ़ा, तो मन एकदम जो है गदगद हो गया कि साहब, हम लोग का त्याग तो कुछ नहीं, समाज के भला के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। तो वो सारा का सारा जेल में रहा, तो बहुत कुछ हमने वहाँ से सीखा है, और इसलिए जेल की पूरी प्रक्रिया देखने के बाद मुझे लगा कि कोई व्यक्ति छोटी सी गलती के लिए बड़ा अपराधी न बन जाए। वैसे यहाँ भी बीपीएससी को इस बातों का ध्यान देना चाहिए, और अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब, देखिए कोई हम पे ये आरोप नहीं लगा सकती कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमने कभी एक अपशब्द कहा। मैं उस व्यक्ति का पहले से सपोर्ट करता हूँ, आज भी सपोर्ट करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से। संवेदनशील हैं इस मामले में, शायद आपने हमेशा कहा, क्या उनके पास जानकारी नहीं पहुंच रही है? मैंने कभी किसी नेता का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि वो किसी पार्टी का है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अगर आप मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, बीपीएससी के बारे में बोलते हैं, तो क्या आप तथ्यों को जान के बोल रहे हैं? अगर नहीं बोल रहे हैं तो मेरा विरोध था, वरना मैंने आज तक किसी अन्य व्यक्ति को भी कुछ नहीं बोला। और अपशब्द मेरे मुंह से कभी भी आप मंच पे नहीं देखे होंगे। दोस्त मित्र के साथ बात कर रहे हैं, घर परिवार में बात कर रहे हैं, बात अलग चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पे आप नहीं देख सकते। तो मैंने अपना जो एक धर्म था अभी तक निभाया है, और आगे भी निभाऊंगा।
और जहाँ तक छात्रों के सहयोग की बात रही तो मैं बिल्कुल साथ पहले दिन भी उनके साथ था और अंतिम दिन आज भी जिस दिन लड़ाई जिस दिन लड़ाई खत्म होगी उस दिन तो सुना आपने, ये थे रमांशु सर। बहुत जल्द चेहरे पे मुस्कुराहट भी आप देख रहे थे, लेकिन दाढ़ी बढ़ी हुई और वजन 12 किलो जो है वो कम हो गया है रमांशु सर का। हमने भी सवाल किए क्या सेहत के लिए अच्छा है, उन्होंने कहा जी हां, सेहत के लिए तो अच्छा है, पर जेल तो जेल ही होती है। देखा जाए बहरहाल बीपीएससी अभ्यर्थियों के गांधी, और कहा जाता है कि गर्दनीबाग के गांधी जो है रिहा होकर बेउर जेल से आ गए हैं। किस जगह पर हैं ये हम नहीं बता सकते, उनकी सुरक्षा के कारणों से, उनके स्वास्थ्य के कारणों से, लेकिन रमांशु सर बहुत जल्द, हो सकता है 2 घंटा बाद ही गर्दनीबाग में दिखें या 2 दिन बाद दिखें, लेकिन ये गांधी जो है वो दिखेगा तो जरूर, क्योंकि ये गांधी बड़ा जिद्दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।